मिलन जी कितनी आज एनर्जी आज नहीं चाहिए? जाने देंगे। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन दोबारा पूछना, मेरा रिकॉर्डिंग में ध्यान चला गया। अब डबल एनर्जी चाहिए तो कितने सर अगर शूज? 20 मिनट है तो तीन, तीन शूज चाहिए। 3 शूज चाहिए। हम्म। अब 3 शूज में कुछ लोगों को 15 आएंगे हम्म। और कुछ लोगों को 25 आएंगे। 15 × 20 मिनट। हम्म। मिनट 20 है दोस्तों, मिनट 20 ही है। एक बंदा 25 कमा रहा है हम्म। और एक बंदा 15 कमा रहा है। 14 भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो 12 भी कमाते हैं। हम्म। अब इसमें अगर कोई 25 कमा रहा है तो उसके अगले दिन ही डबल हुए या नहीं हुए, अगर करे तो बिल्कुल बिल्कुल। कर सकता है, वो कर सकता है। दोस्तों मैं 1 मंथ को नहीं लेके चल रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप 1 सेंट की भी कैलकुलेशन करते हो, 1 सेंट की अगर पहले 10 दिन जोड़ोगे तो आपको लगेगा आ ही कुछ नहीं रहा यार, ये मैंने तो पंगा ले लिया 1 सेंट वाली बात करके। और यही बिजनेस में हमारे साथ होता है। हम पहले 10 महीने या पहले 20 महीने की जो कैलकुलेशन लगाते हैं, आपको पता ही नहीं है जब आप छोड़ रहे हो 20वें महीने में, 21वें दिन में आपके पैसे $10,000 हो गए। प्रॉब्लम ये है कि आप 20 दिन तक तो एफर्ट करते हो लेकिन 21वां दिन नहीं पता आपको कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। और आप वो उस 20वें महीने में गायब हो जाते हो सिस्टम से। और आज तक आप लोगों ने यही करा होगा। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में हुआ होगा। 20 महीने लगातार टिके ही नहीं है कहीं। 21वें महीने का हमने इंतजार ही नहीं कराया, जबकि 21वां महीना सबसे इंपॉर्टेंट था और 21 से 30वां महीना आपकी लाइफ को चेंज करने वाला था। और क्रिप्टो में भी यही होता है भाई। 30 महीने बाद ही क्रिप्टो अपना रंग दिखाती है, चेक कर लो यार। 3 साल बाद फिर नया सवेरा होता है। और उसी महीनों में आप और हम भागे हैं। मैंने बताया था कि मैं जो बात करूंगा वो प्रैक्टिकल करूंगा, और वो दिल तक जाएगी यार आप लोगों के। और उसको प्रैक्टिकली ही अपने जीवन में उतारिएगा। 20 महीने से पहले वन मूव को एग्जिट करने की मत सोचिएगा, नहीं तो फिर इससे बड़ा फेलियर आपकी लाइफ में कोई होगा भी नहीं। 20 महीने मतलब 20 महीने, 21वें मंथ से। अब मैं ये बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए, उन साथियों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो नए आए हैं इस सिस्टम में यार, जो नए जुड़ रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। अब मैंने पहले 3 एनर्जी की बात करी, पहले एक एनर्जी पे बात करी, फिर हम लोगों ने 3 एनर्जी पे बात करी। अब उससे डबल हमने करना है तो हमें एनर्जी चाहिए होती 9। और 9 एनर्जी में 45 मिनट। 45 मिनट है तो उसमें 45 एम्प्टी हो जाएंगे आपके। उसके बाद फिर 15 एनर्जी है जहां पे 81 तक भी एम्प्टी अर्न करते हैं। अब कुछ लोग 81 कर रहे हैं, कुछ 51 भी कर रहे हैं मिलन जी भाई। अब वही 15 शूज आज हमारे प्रवीण जी के पास है, वो 81 कमा रहे हैं। वही 15 शूज जो हैं वो मिलन जी के पास है, वो 51 कमा रहे हैं। डिफरेंस कहाँ है यार? डिफरेंस सिर्फ काम करने के तरीके में है यार। अगर कोई 81 कमा रहा है वो बताने में कभी गुरेज नहीं करेगा। मैं बहुत खुश होता हूं, आज भी प्रवीण जी ने बताया कि मेरे से कुछ भी कोई पूछता है, मिलन जी खुद इनके साथ जूम कर रहे हैं, भाटिया सामने की भी मीटिंग करवाई। तो सल्यूट है भाई आपको, और रियल में आप ट्रू लीडर हो। और जिंदगी में आपको बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता, आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और यही लीडरशिप की निशानी है, जब आप इस तरह से सपोर्ट करते हो तो सभी लोग दुआएं देंगे आपको यार। अब
आगे सीधा जो हम सीधा लोग होगा। बात कर रहे हैं, 30 शूज। 30 शूज पे कुछ बंदे 200 एमटी कमाएंगे और कुछ बंदे 300 एमटी कमाएंगे। 300 आप एमटी का मतलब, नॉर्मली अगर आज 18 रुपए भी माने तो 5,400 रुपये होते हैं पर डे के। अब 5,400 को भी मल्टीपल करा जा सकता है, क्योंकि जो मिलता है वो क्रिप्टो मिलती है आपको। गिनती हम पैसों में करते हैं, रुपयों में करते हैं, लेकिन मिलती क्रिप्टो है साहब। अब BNB 250 का जिस दिन 500 हो गया तो ये 5,000 की, अगर आपने वो बना के रखा, इवन एमटी भी अगर 18 सेंट से 36 सेंट का चला गया तो डबल हो जाएगा ये। और आने वाले टाइम में किस कदर ये चीजें बढ़ती हैं वो मैं सब चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरा मकसद जो आपको बताना था, पहला तो ये कि आपका विजन क्लियर हो कि 1 सेंट को जिस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है उसी तरह से 1 एमटी को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऑप्शन बहुत है आपके पास, 4 ऑप्शन है साहब एमटी को और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के। नंबर 1, सबसे पहला है आपके पास वॉक। आप वॉक करके अपने एमटी मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा, शूज की मिंटिंग करके और उसको सेल करके आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा, रेफरल करके आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और चौथा, जो सबसे जबरदस्त है, वो है रॉयल्टी। आप नंबर ऑफ पर्सन को मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सब आपके 10 लोग जानकार हैं और 10 के 10 10 जानकार हैं तो आपके पास 100 बंदे हो जाएंगे। और 100 के 10 10 जानकार हैं तो 1,000 हो जाएंगे। 1,000 के 10 10 जानकार हैं तो 1 लाख हो जाएंगे। 1 लाख के 10 10 जानकार हैं तो 10 लाख हो जाएंगे। 10 लाख के एक एक 10 10 है तो 1 करोड़ हो जाएंगे। भाई 1 करोड़ में 1 करोड़ एमटी आने की संभावना है, और इसको 1 मंथ में करा जा सकता है। ये पूरी प्लानिंग मैं बना चुका हूं आप लोगों के लिए। ये हालत कर देंगे कि हर घर में जूता हो, और वो भी डिजिटल। ऐसी प्लानिंग कर चुका हूं आप लोगों के लिए। मिशन 1 करोड़। और हमारा मिशन 1 करोड़ शूज सेल करना है। 1 करोड़ एमटी तो बहुत कम हो जाएंगे यार। 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को तंदुरुस्त करना है। अभी उस पे आता हूं, अभी उस पे आता हूं साहब। साहब, अगर जापानियों के बारे में आप पढ़ोगे तो जापानियों को डे 1 से एक शिक्षा दी जाती है, और वो हर जापानी, अगर आपका कोई जापानी दोस्त है, मैं जापान गया हुआ हूं, तो वो सुबह उठते हैं, उनका जो उठने की टाइमिंग है वो ज्यादातर लोगों की सुबह 3:30 बजे है। ये चेक कर लेना आप, अगर कोई जापान के लोग आपको जानते हैं। 3:30 बजे वो उठते हैं और उनको 3.5 मिनट की फिक्स उन्होंने एक्सरसाइज करनी ही करनी है। 6 आदतें हैं बड़ी अच्छी जापानियों की। 3.5 मिनट या तो वो वॉक करेगा, या वो ऐसी एक्सरसाइज करेगा जिससे वो तंदुरुस्त रहे। और जापानियों के आपको पेट निकले हुए कभी नजर नहीं आएंगे, चेक कर लेना आप। जापानियों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। 6 उनकी इतनी जबरदस्त आदतें हैं, उनको शुरू से ही सिखाया गया कि साहब 3.5 मिनट तो आपको 100% अपनी बॉडी को देना ही देना है। और यही हमें इन्हें सिखाना है। हम नहीं देते, हमारे लोग इसलिए नहीं देते कि उनको पैसा नहीं मिलता। हम कहते हैं पैसा देंगे भाई, दे दे, 3.5 मिनट दे दे यार। जापानी बिना पैसे के देते तो पैसा भी मिलेगा, तू दे दे यार। भाई पैसे के लिए तो हम 10 किलोमीटर चल लें, पैसा मिले, और पैसा मिलेगा यार।
हम जब 100 बंदों को खड़ा करेंगे कि ये चल के आए, इनको पैसा मिला है, और 200 बंदों के बीच में खड़ा करेंगे, तो क्या वो कहेंगे मिलता है या नहीं मिलता? 100% मिलेगा यार। आप और हम मोटिवेट क्यों हैं? अभी मेरी वाइफ सैर करने गई हुई है, मैं लैपटॉप पे, मेरा मोबाइल घूम रहा है, पैसे कमा रहा है। तो मेरी वाइफ को मैं रोज कहता था कि थोड़ा चल ले, क्योंकि तेरे तकलीफ ही इसलिए है कि तू चलती नहीं है। अब वो कल मैं मेरे मामा जी के घर गया, तो मेरी मामी ने कहा कि रात को तू 9:30 बजे कहाँ सैर करने गई हुई थी? तो वो कहती पैसे मिलते इसलिए जाती हूँ। और वहां पे एक हमारा कस्टमर रेडी हो गया कि कैसे मिलते हैं जी। दोस्तों, बकाने बताने का कोई सिर्फ यही तरीका थोड़ी कि आपने फोन करा और उसको कह दिया कि साहब बड़ी अच्छी चीज आई है, मेरे को बड़े पैसे मिलेंगे। मैं अभी वो सब चीजों पे भी, लोगों को अप्रोच कैसे करना, वो सब चीजें बताने वाला। मिलन जी, एक प्लानिंग है और मुझे सभी साथियों का साथ चाहिए। हम 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, अच्छी लोकेशन पे। नालागढ़ करेंगे सर। वो बाद की बातें, कहाँ पे होगा वो सब डिसाइड आप लोगों ने करना है, मुझे नहीं करना। कितने लोग हैं जो 10,000 पे अपने पे खर्च कर सकते हैं? एक बार हैंड रेज करिएगा, फटाफट से। 10,000 पे खर्च करने हैं और 20,000 वापिस देके भेजेंगे, वो भी हैंड रेज कर लीजिएगा यार। ऑल ही है सर, कितनी गिनती करूँ अब मैं। हाँ देखो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए हम ऑल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ यार, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई बाइक चला रहा है, कोई सर्दी में है, कोई किसी भी तरह से है, ठीक है जी। ये मोबाइल आया मेरे पास, अभी मेरी वाइफ ने कमाए हैं साहब, वो तेरी की 51 MT वो लेके आई है यार। ये दिखा दूं? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी सर। 51 MT कमाए हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके हम्म। दिखाऊंगा। 51 MT इंटू 18 रुपए। ये आपने फॉर्मूला बड़ा अच्छा दिया हुआ सर। अभी अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ यार, अभी बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो कितने लोग हुए? सर 7 लोगों को छोड़ के सारे ही थे, 28 लोग हैं टोटल। 28। दोस्तों, 10,000 के 20 करने हैं तो सारे आ जाइएगा। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ जी, मुटरेजा ही ने आज तक मुझे जिस भी सेशन में बुलाया है, वहां पे मैं हजारों की नहीं लाखों रुपए की चीज सीख के आया हूँ, लाखों रुपए की। सबसे बड़ी बात है। प्रोग्राम करेंगे, 3 दिन रहेंगे, 3 दिन में आप लोगों की लाइफ बदली हुई मिलेगी आपको। काला जी हैं अपने बीच में, हम्म। काला जसल जी। समझदार को इशारा बहुत है। नहीं, काला जसल जी हैं क्या हमारे बीच में अभी? नहीं सर। तो या तो बिजी होंगे। हम्म। दोस्तों, रियल में बहुत कुछ बड़ी प्लानिंग है जो आप लोगों के साथ करनी है। अब थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाते हैं, टाइम हो चुका है। अब हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं सर। दोस्तों, एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, ठीक है जी। इसको गौर से देखिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिलन जी, साउंड आ रहा है? बिल्कुल आ रहा था। For this video we'll be talking about the One Move sneaker type. There are 4 sneaker types, each designed to suit a different exercise intensity or fitness routine. The walker has a speed range of 1 to 6 kilometers per hour and generates 4 mt per energy. The jogger has a speed range of 4 to 10 kilometers per hour and generates 5 mt per energy. Runner has a speed range of 8 to 20 kilometers per hour and generates 6 mt per energy. And the trainer has a speed range of 1 to 20 kilometers per hour and generates 4 to 6 mt per energy.
Users must move within the respective speed range of each sneakers and are highly recommended to move closer to the maximum speed to ensure maximum token earnings. Sneaker quality and rarity. There are 5 sneaker quality and the table below shows their minimum attribute, maximum attribute and attribute point on level up. Notes. Token earnings is calculated based on average speed within 1 minute of activity. Should average speed fall outside the range stated for a particular sneaker, a penalty will be imposed and users will only earn 0.01 MT for the 1 minute of activity. For more information, please visit our website, Twitter or Discord. दोस्तों ये लिंक ट्री में है। बाली साहब अगर आप हो एक बार हैंड रेज करिएगा, एक बार हैंड डाउन कर दें मिलन जी सबके ना। एक बार सब आप अपने अपने हैंड डाउनलोड कर लीजिए। नहीं आप बाली कर नहीं मैं पाओगे। कर देता हूँ। बाली जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी बाली जी। बाली जी काला जी को फोन लगा लीजिएगा आप, काला जी को हाँ जी फोन लगा सर, लीजिए। लगाता हूँ अभी सर। हाँ अगर वो जूम में आ जाए तो जी। तो दोस्तों अभी ये देखिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये लिंक ट्री है। स्क्रीन नजर आ रही है ना मिलन जी? हाँ जी सर, हाँ जी। और लिंक ट्री में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो है व्हाइट पेपर। और व्हाइट पेपर में आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वी रन पे, क्योंकि बहुत सब सब चीजों पे बात हो चुकी है और फिर भी हम लोग बात करेंगे मुद्दों पे। पहले वी रन बताते हैं हम कि क्या है वी रन। ये अपडेट हो चुका है और पूरी तरह से अपडेटेड है, अब कोई किंतु परंतु नहीं बचा है, क्योंकि जब व्हाइट पेपर में डल गया तो वो चेंजेस कुछ भी चेंज नहीं होंगे। तो ये सबसे पहले है वी रन में आपका जो सबसे जरूरी चीज है कि आपका जो स्नीकर का लेवल है वो 15 होना चाहिए। वो चाहे बेसिक है चाहे स्टैंडर्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी शूज हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड का पिक्चर दिखाया गया है। 300 MT तक आपको आ सकते हैं साहब वी रन के अंदर। वी रन क्या है उसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे कि क्या वी रन है। साहब अभी तक क्या है कि जितनी भी NFTs होती थी, जो भी आप NFT खरीदते हो, चाहे आपने ओपन सिया पे ली है या NFT, या जो भी जितने भी सिस्टम हैं, अभी आप लोगों को अभी मैं उसमें भी देके जाऊंगा आज बिटकीप में क्या मिल सकता है। सोच से परे है, इतनी चीजें हैं बिटकीप के अंदर। और टॉप 15 में वॉलेट है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे भी डाला। अभी तक NFT में क्या होता था कि आपको साल भर के लिए आप स्टेक करते थे तो आपको वो उसका ईयरली आपको मिलता था। लेकिन ये पहली NFT है, पहली चीज है जिसमें आज आप स्टेक करोगे तो सुबह से अर्निंग शुरू हो। 24 आवर लगते हैं, पूरी एनर्जी आने के बाद आती है। और आज मिलन जी को पहली अर्निंग वी रन की आ चुकी है, वो शो भी करेंगे। तो पहली चीज है ये साहब कि आप अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आपके शूज के ऊपर कोई वॉक और करेगा जिसका आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और आपको पैसे मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे क्या मिलेंगे तो आगे चलते हैं सर। ये वन मूव का वी रन है और क्या फायदे हैं यूनिकनेस ऑफ वन मूव वी रन कि पहला फायदा है योर NFT विल रिमेन विद यू while still generating income। आपकी NFT आपके पास ही पड़ी है सर, उसे NFT को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो आप। वी रन से सिर्फ सिंपल अपने वॉलेट में लेके आना है कलेक्शन में, और अपनी NFT आपके पास होते हुए भी आपको पैसे आएंगे और आप चल भी नहीं रहे हो। चल भी आपकी NFT पे कोई और रहा है, जो पहले की सारे चलेंगे नहीं। ये बड़े शुरू में मैंने अच्छे अच्छे लीडर की साहब हमने तो देखा है लोग चलना छोड़ देते। छोड़ दो यार चलना, तो भी पैसे आएंगे। आज मिलन जी ने चलना छोड़ दिया, पैसे आ रहे हैं। जो जो किंतु परंतु थे GMT के अंदर
वो सारे किंतु परंतु यहाँ पे खत्म है। और अगर थोड़े बहुत बचे भी हैं वो भी ये जनवरी में खत्म कर देंगे। मार्च में तो आप सोच नहीं सकते, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ ये सारी आप लोगों के लिए। मोस्ट एनएफटी स्टेकिंग प्रोवाइड्स एनुअल परसेंटेज, आपको एपीआई मिलती है, पर यहाँ पे वी रन में इनकम डेली मिलेगी सर। आप स्टेक करते हो, जैसे स्टेकिंग रिवॉर्ड भी एपीआई है, एनुअल पर ईयर पर एनम आपको मिलती है। जो भी आप स्टेक कर रहे हो, वहां लोग कहते हैं ये 53% लिखा है, लेकिन आ तो नहीं रहा 53, वो साल का 53 है भाई। यहाँ पे 17%, इवन 20% पर मंथ मिल सकता है यहाँ पे। आपकी शूज की क्वालिटी पे और उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। अब क्या एडवांटेज है साहब? मल्टीपल एडवांटेज है साहब वीरन के। कैन जनरेट इनकम इन वट एवर वेदर कंडीशन, स्पेशली फॉर मेंबर्स इन विंटर सीजन। बहुत ज्यादा सर्दी है, वहां पे घूम नहीं सकते। बंदा कहता है मैंने यार शूज तो ले लिया, अब सर्दी है मैं घूमने ही नहीं जाता। मेरा दोस्त है, उसने वहां पे अल्बर्टा में है, कनाडा के अंदर, प्रवेश जी हैं, वो बहुत कई सालों से वहीं पे है। उन्होंने शूज ले लिए लेकिन वॉक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने कजन को इंडिया में दे दिया, वो वॉक कर रहा था। लेकिन अभी मैंने कल उनको बताया कि आप वीरन में जाके वो कर सकते हो। विंटर सीजन, मेंबर विद डिफिकल्टी और डिसेबिलिटीज, टेम्परेरी है और परमानेंट है। कुछ डिसेबल है साहब, नहीं चल सकते, तो वो क्या करे? वो मार्केटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग करने के लिए एक एनएफटी खरीदना पड़ेगा। एक एनएफटी खरीदा तो चलना पड़ेगा। बंदे बहुत सारे थे मेरे साथ, प्रॉब्लम थी यार, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी थी। अब ये फिजिकल कंडीशन किसी की कुछ भी हो सकती है, कोई परमानेंट है, कोई टेम्परेरी है। बाई चांस अब यार देखिए किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे कुछ ऐसी घटना हो, तो उनके लिए भी ये अब स्पेशली कंपनी ने कर दिया है। मेंबर विद बिजी डेली, अब आप डेली शेड्यूल सेट से आपके जॉब में हो, अब धुंध का टाइम है, बंदा पहले जा रहा था आ रहा था, चल गर्मी में चल जाता था, लेकिन सर्दी में टाइम ही नहीं मिल रहा, तो क्या करे? बिल्कुल वीरन में डालिए साहब, को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम बेटर आई है मेरे ख्याल से, मिलन जी को तो बेटर आई है। 86, नॉर्मली 83, 84, 8.8 आता था, लेकिन ज्यादा आया। मेंबर्स ऑन वेकेशन, छुट्टियों में जाना है साहब, फैमिली के साथ जाना है, और उधर रास्ते में ये चिंता है कि घूमना तो रह ही गया। जैसे मैं मनाली गया तो रास्ते में बार बार चिंता हो रही थी कि साहब वॉक तो रहेगी, हालांकि मैंने वॉक करी, लेकिन आप टेंशन फ्री हो सके, दे दो यार दूसरे को, वॉक करेगा आपके लिए। कंपनी को आप देना वैसे किसी को नहीं है, शूज आपका आपके पास है यार, आपके वॉलेट में है। अब रन एंट्री क्या है साहब कि मिनिमम आपका 15 लेवल का शूज होना चाहिए, और मिनिमम 4 एनर्जी होनी चाहिए। 4 एनर्जी कब होती है? जब आपके 3 स्नीकर्स होते हैं। पहले एक पे 2 मिलती है और 3 हो जाते हैं, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है? 4 एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन जो शूज आपका है वो 15 लेवल होना चाहिए, जो कि आपको पता इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन 2-3 दिन लग जाएंगे अगर 15 लेवल करने जाओगे तो। क्योंकि पहला 1 घंटा लगता है, फिर दूसरे लेवल के 2, फिर 3 घंटे, इस तरह से कम 3 दिन लग सकते हैं। तो टाइमली जब भी मौका मिले अपने शूज को करें। और अर्निंग्स विल टेक इफेक्ट आफ्टर फुल एनर्जी। अब देखिए रिप्लेनिश होनी चाहिए। जैसे मिलन जी ने मुझे मैसेज भेजा कि मेरा आया नहीं, तो 18 घंटे के साइकिल में फुल एनर्जी आती है, 24 घंटे तक तो वो होल्ड पे रहेगा, उसके 18 यानी कि 38 या 42 आवर्स के बाद ये आपकी अर्निंग आपको आ जाएगी। अब क्या आपकी जिम्मेवारियां क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है? स्नीकर को रिपेयर आपने करना है साहब, आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। उसके अलावा स्नीकर को अपग्रेड है, लेवल अप जो करना है वो आप कर सकते हो, उसमें रहते हुए भी कर सकते हो। और एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं वो भी आपको जो मिल रहे हैं, तो आप उसको, जो कि देखिए अगर आप उसको एफिशिएंसी में डालते हो तो आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। जो भी मिंट आपके जो होने हैं, एमटी बनने हैं, माइनिंग होगी एमटी की, वो ज्यादा अच्छी होगी। स्पीकर, अब स्नीकर मिंटिंग है, अवेलेबल इन वीडन मोड एज लॉन्ग एज स्नीकर इज परफेक्ट कंडीशन। आप उसको, आपका शूज अगर परफेक्ट कंडीशन में है तो आप उसकी मिंटिंग भी कर सकते हो। तो ये सारी खासियत है, वी रन में रहते वो सारे काम होंगे। अब वो जो वॉक करनी है, और एक जो चीज आपको नहीं मिलेगी जो आगे मैं बताने वाला हूं, कि आपको जो ट्रेजर चेस्ट है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो उसको मिलेंगे जो वॉक कर रहा है।
आपको तो बैठे बिठाए फ्री में आ रहा है सर। तो वी रन स्नीकर्स रिसीव अर्निंग्स। कैसे अर्निंग आएंगे साहब? स्नीकर विल बी यूज्ड बाय अपॉइंटेड, जो जिसको भी अपॉइंट करा जाएगा, वॉकर है, जॉगर है, रनर है, जो कि परफॉर्म एक्टिविटी। अब आपका वॉकर से जो अर्निंग आती है तो वॉकर वाले को वॉकर दिया जाएगा, जॉगर से जो जॉगिंग करता है तो जॉगर वाले को जॉगर की, रनर के साथ जो करता है तो रनर वाले को रनर दे दिया जाएगा। अब अर्निंग्स विल बी गिवन ऑन ए डेली बेसिस। अब आपकी जब एनर्जी फुल आ जाएगी वहां पे दिख जाएगी। सपोज आपने 10 एनर्जी वहां पे डाली है तो वहां पे दिखती रहती है एनर्जी, वो मैं दिखाऊंगा आगे पीपीटी में कैसे दिखती है। तो जब तक पूरी हो जाएगी, ऊपर नीचे की एनर्जी और ऊपर की जब बराबर हो जाएगी तो उसके बाद आपको वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बेस रिटर्न्स क्या है? आपकी स्नीकर की एफिशिएंसी सही होनी चाहिए और स्नीकर की एनर्जी आपकी ये है तो आपको आपके पैसा मिलेगा। अब कितना क्या क्या मिलेगा तो उस पे है। अब साहब आपको क्या मिलना है साहब? अगर आपने सपोज 7 एमटी आप बनाते थे तो उसका 80%, अगर आपकी एनर्जी 10 है, 10 एनर्जी कब होगी? जब आपके 9 स्नीकर होंगे। मिलन जी सही है जी। तो 10 एनर्जी आपकी 9 स्नीकर, तो 10, अगर आपकी 10 एनर्जी है और आप पहले कमा रहे थे 50, सपोज 50 को ले लेते हैं क्योंकि 10 एनर्जी में लगभग 50 आते हैं, तो 50 का मतलब अब आपको मिलेंगे 40 और 10 उसको मिलेंगे जो आपकी जगह पे वॉक कर रहा है। ये समझ लो कि हमने एक बंदा रख लिया किराए पे जिसको 10 एमटी देने की, भाई तू चला मेरे लिए, और वो आपको भी नहीं पता कि बंदा कौन है, रखा आपने हुआ ऐसा, लेकिन एक्चुअली वो कंपनी ने, और वो इसलिए वो तो अपनी वॉक कर ही रहा है, वो वॉक करने जा रहा है साहब, वो अपने कमा रहा है प्लस हमारे वाले से वो ले रहे, इसलिए वो वॉक भी करे, वो उसने तो करनी है वॉक जिसने करनी है। बस अगर जो 10 से एनर्जी नीचे है यानी कि जिनकी 4 है या जिनकी 2 है तो उनको 75% आएगा, 5% कम आएगा सर। और यूजर्स विल नॉट रिसीव एनी ट्रेजरर चेस्ट वाइल इन वी रन मोड। जब तक वी रन मोड में रहेगा और आप नहीं चलोगे खुद तो ट्रेजर चेस्ट आपको नहीं मिलेंगे सर, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये पूरी पीपीटी है साहब जो कि अभी थोड़े टाइम में ही हम लोग आपको डाल देंगे इसके अंदर, ग्रुप में अभी आ जाएगी आपको। वैसे तो पहले डली हुई है, थोड़ी सी मैं उन पर चर्चा कर लेता हूँ फटाफट से। ये 5 मिनट की चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं होगी इसमें, वो बातें वही हैं। ठीक है जी, मिलन जी सही आ रही है स्क्रीन पे? बिल्कुल आ रही है सर। एक मिनट यार, ये अब ऐसे ही चलेगी, चलो। ये वही सब चीजें हैं जो मैंने पहले बताया कि वीरन क्या है, ठीक है जी। और आपके एनएफटी को वही सब चीजें हैं, वही जो पहले बता चुका हूँ वही है। अब मैंने सिर्फ जो दिखाना है आपको, ये वही 24 आवर जो बता चुका हूँ आपको। अब ये कैसे स्टार्ट, ये सब चीजें हैं साहब, ये ऐसे होगा, ये सारा बताया गया है कि आप पहले अपने वॉलेट से यहाँ पे वीरन में स्टार्ट करोगे और इस तरह से वीरन में दिखेंगे, जो थर्ड, ये थर्ड दिख रहा है आपको। अब उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि वंस स्नीकर इज ट्रांसफर टू वीरन द कूल डाउन पीरियड 24 आवर है, विल ऑटोमेटिकली विल बी ट्रिगर्ड। 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है जी। और अब आपके, अगर आपके शूज की कंडीशन सही नहीं है, जैसे आपने स्टार्ट वी रन करा तो ये कहेगा योर स्नीकर मस्ट बी एटलीस्ट लेवल 15। अगर आपने 15 लेवल से कम का स्नीकर ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया तो वो वी रन काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी बातें हैं, ठीक है जी। और इस तरह से ये सारे दिखेंगे आपके जब आप ट्रांसफर कर दोगे, तो उसकी ये सारी कंडीशन बताइए, पढ़ दीजिएगा कि वन स्नीकर आर एडेड, ये पूरी डिटेल में बताया गया, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह से ये नोटिस भी आएगा कि बोथ एनर्जी इन मेन अकाउंट एंड वी रन अकाउंट विल बी ए रीसेट टू जीरो, ठीक है, अपॉन एग्रीमेंट। एक बार ये जीरो हो जाएगी आपकी और उसके बाद ये आपको यहाँ पे दिखेगी आपकी जो जो आपकी अर्निंग आएगी, ठीक है जी। और ये है ट्रांसफर स्नीकर है, वॉलेट में करोगे तो यहाँ पे वीरन में आ गया, और कलेक्शन में करोगे तो आपके अकाउंट में ये दिखना शुरू हो जाएगा जो आपका कलेक्शन में होगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें दिखेंगी, ये भी है, ये वही मेन अकाउंट
बोथ एनर्जी इन मेन अकाउंट एंड वीरन अकाउंट विल बी एक बार जीरो रीसेट करी जाएगी। ठीक है जी। एनर्जी आपके वो नहीं है, एम्प्टी नहीं भाई, इसको समझ लेना, ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो वीरन पे दिखती वो भी जीरो हो जाएगी और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी। और जब यहाँ पे 20 के ऊपर 20 आ जाएगी उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ये 24 घंटे और लेती है। तो ये इस तरह से फिर आप स्टार्ट रनिंग और आप इसको अर्न कर सकते हो जी। तो ये सारी चीजें हैं। जी। तो अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइम क्या हो गया मिलन जी? सर 7 o'clock। 7 o'clock। 6 बजे अपने शुरू करा था गुरदीप राज जी। जी। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा और कोई और भी किसी भी तरह की जिसको चीज नहीं थी वो भी सिखाई जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी लोग क्वेश्चन करें वो काइंडली अपनी वीडियो जरूर ऑन करें, सो दैट स्पीकर कैन फील गुड whom I am talking to। हाँ जी, ओवर टू गुरदीप राज जी। सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग सर। मुटेजा जी सर सर। नमस्कार सर। सर ये जो आप वी रन की बात कर रहे हैं सर, जी इसमें हमने मान लो अभी इसको पुट कर दिया उसके अंदर, तो जी। अपने 20 आवर्स की बात हो रही है। आज मैंने पुट कर दिया तो पड़ा रहेगा, कितने दिन चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखिए कि आपकी जो एनर्जी आती है वो 24 आवर में आती है। बिल्कुल ठीक है सर। अब 24 आवर में एनर्जी यूज होगी आपको आगे, उसके बाद आप ट्रांसफर करोगे तो 24 आवर का कूलिंग पीरियड है हर जगह पे। ठीक जैसे है सर। आपका शूज आपने किसी को ट्रांसफर भी करते हो तो वो डॉर्मेट्री में पड़ा रहता है 24 आवर को ध्यान। हाँ डॉर्मेट्री में रहता सर। ठीक है जी। तो उस तरह से रह सकता है। और वैसे तो कलेक्शन में लाने में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में लिखा नहीं गया। लेकिन जब आप कलेक्शन से वॉलेट में लेके जाओगे वीरन में तो वहां पे 24 आवर का पीरियड रहेगा। हाँ वही लॉस होगा ना सर, एक वो हाँ, लॉस होगा। वहाँ तो लॉस कुछ भी नहीं है साहब, ये छोटी मोटी बातें हैं। छोटी बात है, लेकिन जी। मेरा सर सवाल ये है कि मैंने हेलो आज इसको लगा दिया गुरदीप जी। तो पड़ा रहे महीना भर, चलता गुरदीप रहे। जी, जी आज आपने बंदे की इंटरव्यू ली, आपने उसको रखा, कहना जी मैं आज तो नहीं कल तो आऊंगा, जी। बस गल नहीं। नहीं कहता सर, आज नहीं मैं आ रहा, कल तो वो आऊंगा जी। तो मिलन जी बस उनकी यही। अलग बात है, वो तो उस नहीं चीज को नहीं, तो मान ही नहीं हाँ रहे। वो तो ये मैं कह कह रहा रहे सर, मैं भी रन विच अज आ गया हाँ ते मैं 30 दिन कंटिन्यू चलावा, मैंने होर तक कुछ नहीं करना, ना, सिर्फ कुछ नहीं, अपग्रेड करना है, अप कुछ नहीं लेवल जी। करना है, या ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ हाँ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ देखभाल आपने करनी, रिपेयर करनी। दो रिपेयर चीजें करनी करनी। है जी, दो चीजें करनी है। एक तो आपने शूज को रिपेयर करना है, अगर उसकी कंडीशन 20 से नीचे आ गई तो जीरो ठीक, वन एम्प्टी आएगा सर, 0 1, ये ध्यान हाँ रखिए। वो रिपेयर करना सर एक तो। एक तो आपको रिपेयर कर, एक आप उसके शूज का लेवल बढ़ा लो, एफिशिएंसी बढ़ा लो, एट्रीब्यूट पॉइंट आपको बढ़ाने हैं उसके। हाँ वो कार्रवाई हमें करनी है, तो 30 दिन चले कोई दिक्कत नहीं है ना सर। कोई दिक्कत नहीं सर, वो 3 महीने चलाओ उसको। जी। मैं तो आपको बताऊं, आपसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल के दे सकता बंदा। हाँ, तो दूसरा सर सवाल ये है कि मैंने एक ही पुट करना है ना, जो मेरा वॉकिंग शू है, जो मेरा स्टार्टिंग पैक है, उसी को डालना है ना उसमें वीरन में। नहीं नहीं सर, सारे टोटली सारे जाएंगे। जैसे सपोज आपकी 4 एनर्जी है तो आपके तीनों शूज वहां पे ट्रांसफर होंगे। तीनों ट्रांसफर होंगे इकट्ठे। ठीक। सारे ठीक है। इधर जीरो हो जाएगी, इधर एनर्जी सारी जीरो हो जाएगी आपकी। अच्छा यहाँ पे मेरे पास एनर्जी जीरो है। हाँ, और दूसरी तरफ भी जीरो रहेगी, 24 आवर के बाद एनर्जी वहां पे आएगी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी। हाँ जी, काला जस्सन जी। और सीक्वेंस वाइज चलते हैं जी। सतपाल जी ने हैंड रेस किया पहले। नमस्कार जी, नमस्कार। वैसे जस्सन साहब से भी हम उनकी भी बात सुनने को उत्सुक रहते हैं, तो आपने आज्ञा दी है तो मैं ही बोलता हूँ। एक तो सर इसमें मिनिमम पीरियड अगर रखना हो, लगातार 30 दिन ना रखना हो, तो अगर उसका क्लैरिटी हो जाए कि कितना है, अगर मेरे को एनी ऐसा। सर, एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं। मैंने वही बताया है कि आपका कूलिंग पीरियड 24 आवर रह सकता है। अच्छा, एंड यानी ऐसा नहीं हो सकता कि शूज अगर ज्यादा हैं तो आप भी वॉक कर रहे हैं और कुछ आपने वी रन में भी डाल दिया, आइदर यू आर यस या नो। दूसरा कर फोल्डर सकते हैं बनाना सर, पड़ेगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बार दोनों तरफ जीरो हो जाएगी। जब भी आप वीरन में डालोगे, आपने जी सपोज 4 एनर्जी डाली है तो इधर जीरो हो जाएगी एक बार आपकी। आगे आप सपोज वहां पे 3 आई हुई, या तो उस एनर्जी को कंज्यूम कर लो और फिर वीरन में डालो।
ओके ओके, जी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। जी हाँ जी, जामिल जी। सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बहुत मजा आ रहा है, जो आपने कंसेप्ट लेकर के आए हैं उसका कोई जवाब तो है ही नहीं। बहुत मजा आ रहा है। ये समझ लीजिए कि टांगों में जो पहले दर्द होता था चलने के लिए, अब चल के दर्द दूर हो गया है। चलो जी, बहुत बढ़िया पहली बात है। बात। जी सर, और दूसरी बात ये सर, ये एक इससे पहले जो शख्स थे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया मेरा, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन सर एक बात ये पूछ रहा था कि जब हम कोई मिंटिंग करते हैं नए जूते के लिए, तो जो हमारा फर्स्ट जूता है उसके साथ जोड़ करके करना है मिंटिंग अगले के साथ, या मतलब वो पुराने वाले से हटा करके कर सकते हैं हम नए नए में आपस में? देखिए साहब, अब आपको एक ही बात बता दूं, आप जी। जो आपका शूज पहला है, अगर उससे कोई मिंटिंग नहीं हुई तो आपको 106 एमटी और 106 आरटी लगेंगे। और अगर आपने उससे पहले मिंटिंग कर ली कोई, तो फिर उसमें 53 ऐड और हो जाते हैं। तो हर शूज में 53 ऐड और होते रहते हैं। आपकी आवाज चलेगी। हाँ जी जामिल जी। हाँ आवाज आ रही सर, प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। सर यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर तो जीरो मिंटिंग है, पहले तो ये समझ लो। हाँ वीडियो बंद कर लीजिए, कोई नहीं। आवाज आ रही है अब? जमील जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुनने में सुन रही हूँ सर, वीडियो नहीं आ रही। कोई बात नहीं। वीडियो बंद ही अब रखो। हाँ जी, अब सुन लीजिए साहब। अगर आपका जीरो मिंटिंग, दोनों शूज की जीरो मिंटिंग है, आपने कोई मिंट नहीं करा, तो 106 आरटी और 106 एमटी लगेंगे। जमील जी, उनका नेटवर्क इशू है। मिलन जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी क्लियर है सर। मैं अभी काला जस्सल जी को अनम्यूट कर लेता हूँ। हाँ, जमील जी को उनका नेटवर्क में आ जाए तो उनकी बात को बताते हैं। बाकी पीपी सिंह जी से भी आप कांटेक्ट करिए, पीपी सिंह जी को सब चीजें पता है। हाँ जी सर। सर नमस्कार। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ 6, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਹੋਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤਾ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਐਨਬੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਐਨਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ 6 ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਲੌਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? कोई लॉस कुछ भी नहीं है जी। काला जी, क्योंकि बंदे ना हिंदी समझने वाले ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा हम लोग हिंदी में बात करेंगे। हाँ अब जी। आप ये बात को देखें जी, आप ये कहते हो कि 6 शूज आप खुद ही बना लो, यही कह रहे हो? हाँ जी। हाँ, तो बना सकते हो, कोई मना थोड़ी है, किसने मना करा? 6 बंदे रख यानी लो। कि न्यू 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 आईडी पर। नहीं नहीं, न्यू न्यू आईडी पे तो देखिए जी, 3 चीजों का लॉस है। 3 चीजों हाँ जी। का, बात को समझो आप। देखिए, अगर आपने अलग अलग आईडी पे कर लिया, तो अब हर अलग अलग आईडी का आपको कम से कम सारे लेवल्स को पूरा करने के लिए आपको 21 शूज चाहिए, 10 लेवल की इनकम लेने के लिए, रॉयल्टी की। हाँ जी। पहली बात तो ये लॉस हो जाएगा कि सब में आपको 21 करने पड़ेंगे। हाँ जी। हाँ दूसरी जी। बात, आपको हर लेग की सेकंड खोलनी पड़ेगी बाइनरी इनकम लेने के लिए। तो अगर हाँ आपने जी। 6 आईडी लगा ली, तो 6 और 6 12 लेग को चलाना पड़ेगा आपको। बहुत जी इम्पोर्टेंट। सर। तो ये कैलकुलेशन देखिए, जो कंपनी ने कैलकुलेशन करी है, एक सिंगल आईडी पे भी ढंग से काम कर लो, तो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो जाएगी? एक बंदा कहेगा मेरे नीचे बंदे ही नहीं आ रहे, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। सिंगल आईडी पे काम करो, उस पे जब तक 21 शूज, एक बार 21 करो, और मैं कहता हूँ दूसरी आईडी लगाओ, फिर उस पे 21 शूज कर लो, सपोर्ट भी रहेगी, सब चीजें होंगी। और हमारा अगर मकसद यही है कि हमने वॉक को ही बढ़ाना है, सिर्फ वॉक ही करनी है हमने, तो फिर आप कर सकते हो साहब, मना ही नहीं है, आपने नेटवर्किंग करनी ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वॉक पे अपना, आपको लगता है उस तरीके से आप लोग काम कर लो, मना नहीं है किसी को। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आई मेरे को बात। नहीं तो मैं समझ ये सोच रहा था कि अपनी 6 आईडी लगा के उनके नीचे शुरू कर दूं, लेकिन नहीं फायदा होगा उसका। वो आपको आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, ये मेरा बहुत बड़ा तजर्बा है। जी सर, बस सर यही यही पूछना था। थैंक यू सर।
जी क्लियर हो गया सर मेरा क्वेश्चन। जी जी। थैंक यू सर। आगे काला जी, चलते हैं जी। अभी आप लेट आए हो तो एक हम लोग एलडीपी अरेंज करने का प्लानिंग कर रहे हैं 1 मूव की। 2 नाइट ठीक है 3 सर। डेज। अ, तो कित, आप कित, 10,000 पे खर्च कर सकते हो? सर वो तो मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो अपनी टीम मेंबर के साथ खड़ा हूँ सर, आपके साथ खड़ा हूँ। अब आपके ब्याह पे मैंने इनको और बोल दिया है कि काला जी 20-20 हजार रुपये लुटवा देंगे आपके। वो कोई बात नहीं सर, वो तो आपको आपको पता ही है सर, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं वो तो। 10 लेके आए, 20 लेके जाएं। 20 लेके आए, 20 लेके जाए। वो ठीक है सर जी। कितनी तारीख को कर रहे हो बस ये ये मिलन जी के और हमारे जो हैं भाटिया साहब, आप उनके हाथ में, ये 2 बंदे हैं, भाटिया साहब और मिलन जी। बस ये 30 तारीख के बाद जब भी चाहे 1 2 3 तारीख जब मर्जी रख लेना सर। देखिए, अब भाटिया साहब हैं, मिलन जी और प्रवीण जी, 3 लोगों हाँ पे जी, जिम्मेवारी है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, मैं तो तैयार हूँ सर, मेरे को तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, आपके साथ खड़ा हूँ और अपनी टीम के साथ खड़ा रहूंगा सर। आपसे मैंने सिर्फ सर ये पूछना था कि 10,000 के 20,000 बनवा दोगे, मैंने इसलिए आपको बुलवाया था। सर 1% भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है सर। बस जी। बस हाँ जी। सर आपके 6 जनवरी 7 जनवरी बड़ा सुटेबल डे है। आप लोग बस प्लान ठीक, करेंगे। देखिए जी, जब मत बता देना सर। कमेटी बना लेना साहब, कम से कम 5 लोग हो जाओ मिलन जी, जिसमें एक पूरी कमेटी बना लो पूरी। आपने उसको होटल रिजॉर्ट सारी चीजों को चेक करो। ठीक है जी। भाटिया साहब का साथ लो, भाटिया साहब के लिंक बहुत अच्छे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट में रहे हैं, एसबीआई में सीनियर मैनेजर रहे हैं, और आज भी मैडम भी उनके अभी भी काम कर रहे हैं, तो लिंक्स बड़े अच्छे हैं। और प्रवीण जी भी आपकी हेल्प करेंगे, और बाकी जिसकी जरूरत है, मेरे और काले जी को छोड़ के, ठीक क्योंकि है, हम डन। आपको डायरेक्शन दे सकते, कमेटी में नहीं रह सकते भाई हम। डन बिल्कुल सर, सर। डन हम डन। ट्रेनिंग की तैयारी करेंगे आपके लिए। आप सर बिल्कुल सर। सिर्फ उस समय आना जब मैं बोलूंगी जी वेलकम मिस्टर देशमुख ने जब, बस ये भी बिल्कुल। आपसे वादा है सर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले मिलन जी फटाफट से ना। हाँ जी, जगेश्वर जी ने हैंड रेस किया है। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। इसमें जो है जो लोग ज्वाइन है उन्हीं को जो है हम लोग दे सकते हैं ना सर आपने जो पंखा वीरन चला में। रखा है ना, पंखे से हमें ठंड लग रही है यहाँ पे। इधर ठीक दिखा, है जी। मैं कुछ दिखाता हूँ इनको लाइव, मैं इनको ना कुछ लाइव दिखाता हूँ। ये देखो मेरे होटल, मेरे ऑफिस में, हमारे हीटर चले, आपने पंखा चला रखा है ये साहब। मेरे ऑफिस में देखो क्या चल रहा है। आप पंखा बंद नहीं कर सकते तो हमें पंखा मत दिखाओ साहब, सिर्फ आपकी शक्ल दिखाओ। हमने हीटर नहीं दिखाया आपको। वो बंद कर देता तो ये जुल्म कर रहे हो आप हमारे पे। हूँ। अब यहाँ जो है गर्मी होती है। नहीं सर, पंखा बंद करने के लिए नहीं कह रहे, पंखा चला के रखो आप, लेकिन पंखा हमें ना दिखाओ दिखाओ। मत हमें। अच्छा। हमें अभी आपका फेस देखना है यहाँ सर। पर यहाँ जो है अभी देखो बनियाइन ही तो केवल पहने हूं मैं। सर अब सब ये भी लोग मत उधर तो दिखाओ, उत्तर हम बहुत भारत। दिक्कत में आ जाएंगे अगर ऐसा करोगे कुछ। अब तो अपने अपने मुद्दे पे बात कर ले। अब जी 25 मिनट में चलता हूँ। जी। अभी मुझे मिल गया ना 20 था, अभी स्टैंडर्ड शू मिल गया तो 25 मिनट। बड़ा चलो। मजा आता है। 10-10 तो करके 20 हो गए, फिर एक दूसरी तरफ 5 मिनट चला जाता हूँ। आज मेरे 20.62 जो है एमटी मिले मुझे क्या बात है, बहुत बहुत शानदार। 25 मिनट में। अब ग्रेट यहाँ सर। की जो सड़कें हैं ऊपर नीचे हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती वो अपने गडकरी साहब से बात करेंगे कि सड़कें उधर सुधारी जाए यार। है। सड़कें तो बहुत अच्छी हैं। अब ये मेरे खास दोस्त है, उनका कॉल आ रहा है, ये अच्छा सबसे अच्छा। बड़े बीटीसी होल्डर है, एक बार बात कर लो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आपका सर इतना सवाल जूम क्या चल है रही है, और मैं जगेश्वर जी? बिल्कुल स्क्रीन पे भी ना थोड़ा नाम दिखाया। आपका सवाल क्या है जगेश्वर जी? मेरा सवाल था एक ही जो है, इसमें जो हम इसको वीरन के लिए देंगे हम्म। वो बंदा जो है इसमें पहला शू उसके पास तो होगा ही, उसी को दिया जाएगा ना। उसके पास अपने शूज हैं, वो आपके शूज से उसका टाइम ऐड हो जाएगा, उसको ट्वेंटी हाँ परसेंट मुनाफा आएगा, आपको 80% मिल जाएगा। हाँ, हमको 80% मिलेगा। उसके पास ये उसका शूज है। मिलन अच्छा जी भी हाँ ट्रेजर वही। चेस्ट मिला, देखो कितना अच्छा आता है यार, देखो। क्या बात है, क्या बात है, अभी दिखा दो सर क्या है। ये ट्रेजर चेस्ट मिला था अभी। चलो जी, हो गया क्वेश्चन, हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन इनका ये था कि
जिसको जूता दिया जाएगा उसके पास अपना जूता है, तभी वो चल पाएगा ना। हाँ, वो तो सर आपने उसको उसको 20% जाना है, 80% आपको आना है। वो अपने बस जूते से चल रहा है, उसका 100 वो कमा रहा है, प्लस आपके जूते से भी 20% कमा रहा है। ओके आप इसलिए खुश हो कि आप चल ही नहीं रहे और आपको 80% आ रहा है। राइट सर, जी। बहुत जी, अच्छा है ये तो। प्रवीण वर्मा जी का क्वेश्चन आया। सर मेरा एक क्वेश्चन आया, शायद समझ में आ जाए जल्दी। हम्म, अब ना अपने पास 30 शूज हो जाए सर, जी। और उनमें से 15 शूज मैं देता हूँ वन मूव इसको, वीरन को, जी। और 15 शूज अपने पास रख लेता हूँ। जी। तो क्या दोनों जगह काम चलेगा सर? बिल्कुल नहीं। चलेगा साहब, आपकी पहले एनर्जी 0 रहेगी 24 घंटे के लिए। नहीं है, जैसे 30 पड़े हैं तो अगर मैं हाँ 15 हाँ, निकाल देता मैं हूँ तो क्या उसकी कर रहा एनर्जी हूँ रहेगी मेरे पास। अब क्या करा कि आपने 15 शूज ट्रांसफर कर दिए, हाँ जी। और उस टाइम पे एनर्जी 6 आई हुई थी आपकी। हाँ तो 6 ही रहेगी मेरे पास, वो 6 नहीं रहेगी, 0 हो जाएगी। वो 0 हो जाएगी इस टाइम। एक बार दोनों तरफ 0 हो जाएगी। ठीक है सर। भाई ये लॉस होगा और कोई लॉस नहीं, क्योंकि यानी उसका अलग सेपरेट अकाउंट है, इसका सेपरेट है। ठीक है, यानी आधी एनर्जी हम दे सकते हैं इसको। बिल्कुल दे सकते हो सर। और आपको वहां पे एक शूज ऐसा ट्रांसफर करना होगा जो 15 लेवल का हो। वो 15, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि 15 लेवल का एक शूज वहां पे देना होगा, एक 15 का आपको इधर रखना होगा। जी बिल्कुल। बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। जी। हाँ जी, सतपाल जी ने फिर हैंड रेज किया। हाँ जी सतपाल जी। सर वो एक क्वेश्चन और माइंड में आ गया, वैसे बाकी मैं कहीं लाइन आगे तो नहीं जा रहा। क्वेश्चन बड़ा ऐसा है कि दूसरे को जो 20% मिल रहा है वो तो उसी वॉकिंग में मिल रहा है जो वॉकिंग वो अपने शूज से कर रहे हैं। तो इसमें कंपनी का कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इफ यू वांट टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, कि ओके ठीक है, अगर इस तरह इसमें वो एट रैंडम सिलेक्शन करेंगे, या उनका भी क्राइटेरिया है कि जी इतने नंबर शूज होने चाहिए, ऐसी एनर्जी लेवल होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट? देखो सर, कंपनी को सबका पता है आपकी एनर्जी अगर 3 है, 4 एनर्जी है, तो ये आपका शूज उसी बंदे को अलॉट होगा जिसके पास 4 है। अब सपोज 4 वाला नहीं है जी। और बंदे के पास 10 है, हम्म। तो एक की 4, एक की 4 और एक की 2 या 4 उसको अलॉट, 2 की 4 उसको अलॉट कर दी जाएगी। अब सर उसकी 10 है, तो जो आपकी 4 पे चला उसके उसको 20% मिल गए, दूसरे की 4 पे चला उसको 20 मिल गए, और अपनी की उसको जो उसकी बची हुई उसकी उसको पूरे मिल ही रहे हैं जितनी भी वो चल रहा है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन दूसरे एंगल से है, शायद मैं समझा नहीं पाया। सर मेरे पास एक दो बंदे ऐसे हैं जो मैं एक्सप्लेन करूं? मैं रिपीट करूं सर, अगर आपके आगे हो। हाँ सर, मालिक को। दो तीन लोग ऐसे हैं जो अभी रीजनेबल अर्निंग कर रहे हैं, वो दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू मस्टर, कि वही 25,000 भी उनको जोड़ने मुश्किल हो रहे हैं। तो मेरा, अगर मैं उनको लालच ये देता हूँ कि आपको हम 100 की 120% अर्निंग करा देते हैं, यानी कि आपकी अपनी वॉकिंग में ही आपको ऐसा 20%। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ऐसा ऐसा दिलासा मत दीजिएगा, क्योंकि वो कंपनी ने रैंडमली सिलेक्ट करने हैं बंदे, जो सही चल रहे होंगे उनको देगी कंपनी। सर और कम से जिनको कम सिलेक्ट करेंगे उसके कोई पॉपअप आएगा कोई? कुछ अभी उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपकी स्पेंडिंग में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि आपको वी रन से 20% मिला है, आपको ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट। ओके ओके, पता भी नहीं चलेगा। जी। फ्लाइंग सिख का वो क्वेश्चन सर है। आपको भी आ सकता है, अगर आपकी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप लोगों की अगर 10 से ऊपर एनर्जी 100% हो सकता है अगले 3-4 दिनों में आपको वी रन से 20% मिलना शुरू हो जाए। मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ। करेक्ट। तो एटलीस्ट वी कैन मेंशन दिस, कि अगर आप एनर्जी इतना मेंटेन करते हैं तो मे सर बी मैं फिर मे कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों को डे 1 से ये सिखाया था, 6 डायरेक्ट 15 शूज। जी मैंने हर बंदे को ये बोला था, और मेरी प्लानिंग जो चल रही थी उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग चले आज सक्सेसफुल है, चेक करके देख लीजिए। जी जी। और सुपर। आप भी, मेरी रिक्वेस्ट ये, और आप लोगों के अगर 6 नहीं हो पा रहे, उसकी प्लानिंग भी मैं कर चुका हूँ ओह कि ग्रेट। आप लोगों के 6 हो जाए। लोग कैसे होंगे उसकी पूरी प्लानिंग है, 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा अपना, बहुत जबरदस्त। श्योर। 6 तो इन 3 दिनों में ही करवाएंगे, मेरी प्लानिंग वो है। लेकिन जो करना चाहेगा, काम तो करना पड़ेगा साहब। वो तो है ही जी, बिल्कुल। हाँ, काम करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से करना है, देखिए अभी मार्केट में माहौल फिर गड़बड़ होता जा रहा है कोरोना को लेके। हाँ कुछ है। ठीक है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे हालात नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज एक्चुअली जो हर्ड इम्यूनिटी है वो हमारी बन चुकी है सबकी।
दिक्कत नहीं है इंडिया में, और उस तरह की चीजें भी नहीं होने वाली, वॉक तो बंद नहीं होने वाली। तो हम लोगों के बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है यार। यस। हम लोगों को यहां से बैठे, मुझे याद है प्रवीण वर्मा जी वॉक करके आए थे, और हम लोग 4 लोग थे, सुशील जी भी थे, शायद गुरदीप जी भी थे, या जो लोग थे, ये वॉक करके हमें दिखा रहे थे कि साहब मैंने इतने अर्न कर लिए। प्रवीण जी को जब मैंने ज्वाइन कराया था, मुझे आज भी याद है। और मैंने कई बार ऐसे सेशन करे हैं जिसमें बंदा, ये भी चल के आए हैं, जसकरण जी भी कहते हैं मैं जूम चलते चलते चल के आऊंगा। तो आने वाले टाइम में देखिए मैजिक क्या क्या होता है। हाँ लोग जी। वॉक कर रहे होंगे, हम 50 लोग देख रहे होंगे कि ये वॉक कर रहा है यार, इतने एमटी कमा के, हाँ बिल्कुल। जूम के चलते चलते। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लानिंग्स है हमारे पास। ठीक है जी। यहाँ 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 मैं इतना जरूर मेंशन करना चाहूंगा सर, प्रवीण जी ने वाकई वो मिंटिंग के लिए बड़ा अच्छा मुझे गाइड किया, बहुत अच्छा, बिल्कुल जैसे हाथ पकड़ के कराते हैं, बहुत अच्छा कराया, और बड़ा अच्छा टाइम भी दिया, और बहुत बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली, और बड़ा मुझे मजा आया। थैंक यू अगेन प्रवीण जी। जी, तो ये हमारे द्रोणाचार्य नाम देते हैं आज, ये द्रोणाचार्य हैं हमारे। लो जी, तो हमारे फ्लाइंग सिख आ चुके हैं, ए मैन ऑफ स्पीड। जसकरण जी काइंडली कम, एंड आई रिक्वेस्ट काइंडली स्विच ऑन योर वीडियो। नमस्कार सर। जिन जिन के क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन फटाफट से ले लीजिएगा। जी 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 सर सर। क्वेश्चन का आंसर तो मुझे मिल गया सर, आपने बता दिया, मुझे मिल गया। मेरा क्वेश्चन यही था कि 20 मिनट एक्स्ट्रा अगर लेने हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसमें मेरे को आंसर मिल गया सर। चलो जी, अब जूम में बने रहना बड़ा जरूरी है, बने रहोगे तो आंसर सारे मिल जाएंगे सर। जामिल जी बिल्कुल आ गए बिल्कुल सर सर। दोबारा, शायद अब थैंक यू बढ़िया सर। इंटरनेट पैक डलवा के आए हैं। हाँ जी जामिल जी। जस सर, हाँ जी। बात तो सर पीपी सर भी बताते मुझे, लेकिन आपसे रूबरू होना बहुत मजा आता है। आपसे रूबरू होकर बहुत मजा आता है। मेरा क्वेश्चन जो था याद है आपको, या दोबारा रिपीट करूं सर? नहीं, आप ना एक वीडियो बंद कर लें, आप एक बार वीडियो को क्लोज कर लें सर, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था। अच्छा सर, वीडियो क्लोज करके आप हाँ बात करें ठीक ठीक कोई। ठीक। जी सर मैं ये कह रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम दूसरा या तीसरा जूता मिंट करेंगे, तो पहला जूते से हम एक जूता बना चुके हैं जो हमारा कंपनी का जूता था लिया हुआ है ना, जी जी और अब हमें नया जूता बनाना है। तो हम जो एक जूता मेरा मिंट होकर के आया है, और एक मैंने अभी रिसेंटली और एक जूता और परचेस कर लिया है, जिसकी चारों एफिशिएंसी जो है वो है फर्मनेंस है। फर्मनेंस वाला एक जूता परचेस किया मैंने, है ना। जी। तो वो मिला करके और जो मिंट होकर के आया है, उन दोनों को मिटा करके, मतलब मिला करके मिंटिंग हो जाएगी सर? देखिए सर, अब पहले एक चीज को समझे, अगर नोट कर सकते हो तो नोट करो। जी जी बताइए। आपका अगर कोई भी शूज है, अगर 2 शूज ऐसे जिनसे एक एक मिंटिंग हो चुकी है, जी जैसे आपका पहले वाला शूज था और आपने दूसरा खरीदा था, अब जी। उनसे एक मिंटिंग करी आपने तो तीसरा आया, हाँ हाँ जी, तीसरा आया। जो चौथा ठीक है, है वो उनसे मिंट करके आया या खरीदा आपने? वो खरीदा सर। वो मुझे एक एक जगह मैंने ये मार्केट में देखा, तो 4 फर्मनेंस वाला वो एक जूता मुझे मिल गया, जैसे कि बता रहे थे ये सर जॉनी सर। फर्मनेस की बात नहीं हो रही, मिंट हुआ है क्या उससे, जीरो मिंटिंग है वो? वो जीरो मिंटिंग है, जीरो मिंटिंग है सर। जीरो। हाँ, तो हाँ जीरो मिंटिंग के कोई भी शूज है, उनसे 2 शूज जो हैं वो 106 एमटी और 106 आरटी से हो जाएंगे। अब जो पहले वाले शूज है उनसे भी एक मिनट कर सकते हो, और जो दूसरे अच्छा 2 शूज हैं उनसे भी आप दो 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 मिनटिंग और कर सकते हो 106 में। अच्छा अच्छा। तो सर अगर यहाँ पे मैंने ये एक, मार्केट से, पहले जी पूरी जी बात जी सुन लो साहब, कंटिन्यू कर, कि जो जी जी आपने जी सुनाइए पहले 2 सुनाइए। शूज थे उनसे तीसरा बनाया, तो अब उन्हीं 2 शूज से एक और बना सकते हो। पहली बात तो ये है आपका आंसर। अच्छा अच्छा। अब जो दूसरा शूज बन के, तीसरा शूज जो बन के आया, और जो चौथा शूज आपने मार्केट से लिया, अगर इनकी दोनों की जीरो मिंटिंग है, तो इन दोनों का पहले लेवल 5 करना होगा आपको, जी ठीक है। और इनकी कंडीशन 100% होनी चाहिए, यानी कि इनसे वॉक ना करी हो, अगर करी है तो उसको रिपेयर करना होगा आपको। जी ठीक है सर, वो भी कर लेंगे सर। ठीक है जी। तो अब इनसे ओके 2 सर। शूज और मिंट कर सकते हो, अच्छा। उतने ही पैसों से जितना नया शूज मिंट करते हो। तो अब आपके पास अच्छा टोटल, पहले 4 शूज है तो 3 और नए मिंट हो जाएंगे, तो टोटल 7 शूज हो जाएंगे। बनाने में तो कुछ फर्क जी पड़ता है। सर, जी सर। जी इनसे साथ हो जाएंगे हमारे। जी। तो सर क्योंकि वो जॉनी सर ने ये बताया था कि फर्मनेंस जिसकी अच्छी होती है जूते की, वो ज्यादा बढ़िया होता है जूता। नहीं, फर्मनेस अगर आप उसमें देखिए, जैसे मेरे पास अभी रनर शूज आ गया, फर्मनेस अच्छी जी थी, तो बाई चांस आपको वो अच्छा शूज मिल सकता है।
फर्नेस कम में जी भी कई लोगों को स्टैंडर्ड शूज मिल गए हैं, तो वो अच्छी बात है। फर्नेस अच्छी रखोगे तो आपको अच्छा शूज मिलेगा। मिंटिंग में हाँ तो फर्नेस अच्छी काम आती है, और आपने वॉक करनी तो एफिशिएंसी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आपने जो शूज की रिपेयर को कम करना है तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा सर, तो जी। सर जो हमारे पास इसके जो ट्रिब्यूट पॉइंट आए हैं आते हैं वो सारे पॉइंट उसमें डाल दूं, फर्नेस में डाल दूं? अगर आपने शूज मिंटिंग ही करनी है सिर्फ, तो बिल्कुल फर्नेस में डालिए। और जो अच्छा अच्छा ठीक है, तो थैंक यू ठीक है सर, जी। जी। थैंक्स फॉर दैट सर, ओके। कैरी ऑन अनदर। जी सर, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए मिलन जी। हाँ जी सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक दो अपडेट्स हैं दोस्तों कि जो शाम की मीटिंग है हमारी 7 बजे की, तो उसमें हमारा एक मॉरल ड्यूटी बनती है टू स्केल अप द बिजनेस। हम अपने गेस्ट को इनविटेशन जरूर दें बाय कॉलिंग देम। उसके बाद उनको एक मैसेज जरूर डालिए, और 5 मिनट पहले एक रिमाइंडर का मैसेज जरूर डालिए। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में जॉब में ऑक्यूपाइड होते हैं, तो उनको एक रिमाइंडर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सेशन अनाउंस किया गया है उसको हम नेक्स्ट 5 डेज में, आपको कल वेन्यू की पूरी डिटेल आ जाएगी और लोकेशन की पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसमें बहुत बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी, जो 3 डेज का सफ़र रहेगा उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज बताई जाएगी। और 5 डेज के अंदर अंदर हमें ये सारी सीट्स को ब्लॉक करना है, क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट में हैं तो आप सब लोगों को एज ए प्रमोटर, एज ए सपोर्टर, एज ए टीम मेट एक दूसरे का साथ देके चलना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी इंसान करोड़ों रुपए का तभी बनता है जब वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम, यू वांट टू इंक्रीज योर, यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज। तो हम सब लोग इसका पार्ट बनेंगे, सीखेंगे, और इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे हम अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। तो तीसरा मैसेज ये है कि जितने भी लोग वी रन को जो लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, 10 लेवल की एनर्जी के बाद आप यहाँ पे अपने शूज को ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी एनर्जी 10 लेवल की है। और जो मुकनेजा जी ने डे 1 से गाइड किया था, 15 शू 6 डायरेक्ट, तो जब गुरु मान लिया, मेंटर मान लिया, तो ये वर्ड्स में बोलना जरूरी नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने अपने 6 डायरेक्ट पहले ही 7 दिनों में करे थे, 15 शूज भी करे, और अब मैंने वी रन को प्रैक्टिकली सीखना था तो सर की हेल्प ली, और वी रन पे हमने शूज लगाए तो बहुत खुशी हुई कि जैसे वी रन पे लगाए तो इससे इनकम भी बहुत बढ़ी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो मुकनेजा जी ने बताया है, अगर हम खुद वॉक करते हैं तो उन्हीं लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिनके पास अपने 9 शूज कम से कम कंप्लीट हैं, 10 की एनर्जी कंप्लीट है, तो उन्हीं लोगों को चांस मिलेगा वी रन में 20% एक्स्ट्रा कमाने का। तो 6 डायरेक्ट, 15 शूज, ये टारगेट आप सब लोग अगर हमारे इस जो हॉलीडे है इससे पहले बना लेते हैं, तो कुछ सर से बोल के सरप्राइज भी करेंगे वहां पे। तो जो अपने 15 शूज और 6 डायरेक्ट करके आए हैं उनके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी रहेंगी। तो ये मैंने मतलब रिक्वेस्ट ही करी है, ये अभी अनाउंस मैं मुटरेजा जी से बाद में 1 to 1 बात करके करेंगे इसको कुछ फाइनल। और इस इवेंट को मिलके हम सब लोग सुपर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और हैंड रेस करना डिजिटल, इट्स वेरी इजी। नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन, लेट्स मेक दिस एज ए विक्ट्री। और जनवरी का फर्स्ट महीना, नया साल, नया मतलब फर्स्ट मंथ हमारा शुरू हो रहा है, तो बाकी के जो 11 महीने हैं वो हमारी वेल प्लानिंग के साथ, अगर तो कहते हैं फर्स्ट प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन योर प्लान, तो हमें अपने मेंटर से प्लानिंग लेनी है और उसके ऊपर काम करना है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। और आज का सेशन जो मन की बात थी, जिसमें हमें वी रन क्लियर हुआ, हमें बाकी सब चीज़ों का पता चला है, क्रिप्टो का पता चला है, ग्रोथ का पता चला है। और डेफिनेटली मैं भी आपको ये वादा करता हूँ, काला जस्सल जी की टैलेंट को मैं देख चुका हूँ, और मुझे गारंटी है जी, गारंटी 10 का 20 लेके ही सब लोग वापस आएंगे। और 10 के 20 के अलावा भी जो हम वहां से सीख के आएंगे ना, वो बहुत ही वैल्यूबल है। और मुटनेजा जी, काला जस्सल जी, हम सब लोग एक क्रिप्टो कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे सब लोग ये बोलें कि इस स्कूल में एडमिशन ले लो, करोड़पति, पति तो बन चुके हो, करोड़पति यहाँ से बनोगे। तो यही हमारा मिशन है और यही हमारी सोच है। चलो जी, हेल्दी इंडिया, स्टे वेल्दी, चलते रहो, चलाते रहो, और मिल के पैसे बनाते रहो। थैंक यू वेरी मच। तो इस मीटिंग को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जी जी।